थर्मोडायनेमिक सिस्टम बहुत तरह के होते हैं। बेसिकली 3 थर्मोडायनेमिक सिस्टम है हमारे पास। 3 तरह के थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं बेसिकली, वैसे तो और बहुत सारे हैं। आपने सुबह सुबह पानी लिया, 1 कप 2 कप, उसे डाला कंटेनर में अपने फ्राई पैन में और रख दिया पानी चढ़ाकर। अब आपने उसमें चीनी डाली, पत्ती डाली, ये जो पूरा आपका वेसल है, वो भिगोना है, वो जिसमें आपकी चाय तैयार हो रही है, ये एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। लेकिन ये ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है कि एक बार पत्ती, चीनी, दूध वगैरह डालने के बाद इसमें 2 काम हो रहे हैं। क्या? बाहर से हीट इस सिस्टम के अंदर जा रही है, जो नीचे आपने बर्नर लगाया हुआ है ना। अगर आपने बर्नर पे से उतार करके इसे रख दिया तो इसकी हीट एटमॉस्फेयर में निकल रही है। इवन ये कि जब ये बर्नर के ऊपर रखा हुआ है तब भी इसकी हीट बाहर बाहर निकल रही है, गेन भी कर रहा है, लॉस भी कर रहा है। तो देयर इज फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हीट का फ्री एक्सचेंज है, आना जाना दोनों तरफ से हो रहा है। साथ ही साथ वो खुला हुआ उबल रहा है, मम्मी ने कहा ढके मत दियो उबल जाएगी नीचे, खुला हुआ काम हो रहा है, तो वेपर्स निकल करके एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और हीट का भी एक्सचेंज हो रहा है। ऐसा सिस्टम कहा जाएगा आपका ओपन सिस्टम, ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जहां मैटर का भी एक्सचेंज हो सके। किस किस के बीच में? सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। आपने चिकन लेके कुकर में डाला, सब कुछ मसाले डाल के लगा दिया, उसका जब तक सीटी नहीं आई है तब तक हीट का तो एक्सचेंज हो रहा है उसमें, बाहर से हीट अंदर जा रही है और कुकर में से हीट बाहर भी निकल रही है। जब तक सीटी नहीं आई है तब तक उसका मटेरियल कंटेंट, जो कुछ भी आपने डाला उसके अंदर बंद है, कन्फाइंड है, बाहर नहीं जा रहा, बाहर से भी कुछ नहीं जा रहा अंदर। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर का एक्सचेंज ना हो सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इसे हम बोलेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे क्लोज सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम, कैसा सिस्टम बताया जाए? थर्मस फ्लास्क आप सब जानते हैं। आइडियल थर्मस फ्लास्क अगर है, आपने उसमें कंटेंट डाल दिया और उसको बंद कर दिया, तो उसके अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। किसका? किसी भी मैटर का, मटेरियल का। जो आपने उसमें कॉफी चाय डाल दी वो उसके अंदर बंद है। प्लस आपने एक बहुत बढ़िया अरेंजमेंट बनाया हुआ है ताकि उसके अंदर की हीट निकलकर बाहर ना जाए। और अगर उसमें उसमें आपने अंदर ठंडी लस्सी भरी हुई है तो बाहर की हीट अंदर ना जाए। आपने हीट का एक्सचेंज भी रोका हुआ है, आपने मैटर का एक्सचेंज भी रोका हुआ है। उस थर्मस फ्लास्क को बाकी यूनिवर्स से कोई मतलब नहीं, ना तो मैटर का एक्सचेंज कर रहा है ना हीट का एक्सचेंज कर रहा है। ऐसा थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो पा रहा, ना एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और ना मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, इसे हम कहेंगे आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आइसोलेट का मतलब नथिंग इज, नो एक्सचेंज इज पॉसिबल, heat exchange as well as material exchange, no one is allowed. Closed system, heat may be exchanged between the system and the surrounding, but the exchange of material is restricted. Material का कोई exchange नहीं हो रहा, it is closed system. There is a free exchange between of material and heat between the system and the surrounding, it is open thermal. ठीक है, 3 तरह के बेसिक सिस्टम हुए। अब सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाला एक वॉल होती है हमेशा। जैसे कि प्रेशर कुकर में आपका मटेरियल है अंदर, तो प्रेशर कुकर के अंदर के मटेरियल और बाहर जो सराउंडिंग है, इसे सेपरेट करने के लिए कौन है? प्रेशर कुकर की दीवारें। खुद प्रेशर कुकर ही इनका सेपरेशन बना हुआ है। हर एक सिस्टम में आपको कुछ ना कुछ सेपरेटिंग वॉल्स चाहिए जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर सके। ठीक है, 2 तरह की वॉल्स पॉसिबल है, 2 तरह की वॉल्स पॉसिबल है।
कैसी? एक तो प्रेशर कुकर की वॉल्स हैं। कौन सी है प्रेशर कुकर की वॉल? जिस वॉल्स के थ्रू हीट एक्सचेंज हो सकती है, नीचे से, उसके बाहर से भी आप हीट दे सकते हैं अंदर सिस्टम में, या प्रेशर कुकर को आपने उतार कर रख दिया गैस पर से, थोड़ी देर में ठंडा हो गया, मतलब उसके अंदर की जो हीट है निकल करके सराउंडिंग में चली गई। तो एक ऐसी वॉल्स, ऐसी बाउंड्रीज जो हीट के एक्सचेंज को अलाउ कर दे, हीट के एक्सचेंज को अलाउ कर दे। लेकिन इसके अगेंस्ट थर्मस फ्लास्क है, या आपका थर्माकोल का कंटेनर होते हैं, आपने कई जगह देखा हो, बर्फ वाले, जो वो घिस के आइसक्रीम चुस्की बना के बेचते हैं, तो वो थर्मोकोल के अंदर अपना रखे रहते हैं बर्फ। तो वो थर्मोकोल की जो वॉल्स हैं, वो कौन सी वॉल्स हैं? वो ऐसी वॉल्स हैं जो हीट एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। बाहर से हीट अंदर नहीं आ सकती, अंदर से हीट बाहर नहीं आ सकती। क्लियर है? तो दो तरह की बाउंड्रीज पॉसिबल है, दो तरह की बाउंड्रीज पॉसिबल है। एक तो ऐसी बाउंड्री जिसमें आपका एक्सचेंज ऑफ हीट हो सके आराम से, दूसरी ऐसी बाउंड्रीज जिसमें हीट का एक्सचेंज ना हो सके। जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है इसे हम बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्रीज, डायाथर्मिक वॉल्स। जितने भी मेटल्स हैं, अगर आप इस मेटल का कंटेनर अगर आप बना रहे हैं, तो अब आपके सिस्टम की वॉल्स, सिस्टम की बाउंड्री कैसी हैं? डायाथर्मिक, जिसमें कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज आराम से हो सकता है। लेकिन जो थर्मस फ्लास्क है आपका, या थर्मोकोल का डब्बा है, कंटेनर है, थर्मोकोल बॉक्स है, वो हीट का एक्सचेंज नहीं होने दे रहा। अगर आपके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो अब इस सिस्टम को बनाने वाली वॉल्स जो हीट के एक्सचेंज को रोके हुए हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायाथर्मिक वॉल्स, सॉरी, डायाथर्मिक एडियाबैटिक वॉल्स। क्या बोलेंगे ना हम? एडियाबैटिक वॉल्स बोलेंगे। ठीक है? तो एडियाबैटिक होना या डायाथर्मिक होना, इसका ओपन क्लोज से कोई ताल्लुक नहीं है। आपका प्रेशर कुकर है, क्लोज सिस्टम है, वॉल्स कैसी हैं? डायाथर्मिक। आपका थर्मस फ्लास्क है, क्लोज सिस्टम है, लेकिन वॉल्स कैसी हैं? एडियाबैटिक। आप फ्राई पैन में अपना चाय बना रहे हो, कैसा सिस्टम है ये? ओपन सिस्टम है। वॉल्स कैसी है इसकी? डायथर्मिक। क्लियर हुआ? तो डायथर्मिक वॉल्स होना या एडियाबैटिक वॉल्स होना, ये केवल सेपरेशन है। किस किस का सेपरेशन? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का सेपरेशन। और सिस्टम का क्लोज होना, ओपन होना, ये डिपेंड करता है कि आपने क्या अलाउड किया हुआ है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। अगर सब कुछ अलाउड है, एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, तो फिर ओपन। अगर एक्सचेंज ऑफ हीट अलाउड है, मटेरियल का एक्सचेंज अलाउड नहीं है, क्लोज। कुछ भी अलाउड नहीं है तो आइसोथर्मल। ठीक है? लिख लेते हैं इन सब बातों को। आइसोलेटेड सिस्टम, a thermodynamic system which remain unaffected external factors like temperature, pressure, etc., and there is no exchange of energy and matter between system and its surrounding, is called isolated system. For example, Dewar flask, DEVAR, Dewar flask. नेक्स्ट लिखते हैं हेडिंग ओपन सिस्टम। A thermodynamic system such that free exchange of heat and energy as well as matter is allowed is called open system. Example, boiling water in open pan. नेक्स्ट एंड डालते हैं, नेक्स्ट एंड डालते हैं डायाथर्मिक वॉल्स।
चलिए चलिए पहले क्लोज सिस्टम लिख लेते हैं। क्लोज सिस्टम लिखिए, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम such that only energy can be exchanged between the system and the surrounding, and there is no exchange of matter, is called closed system. Example is प्रेशर कुकर।